फ्रेंड्स, क्या आप भी सुबह उठते ही सिर दर्द से परेशान हो जाते हैं? क्या आपको भी कभी कभी सुबह सो के उठते ही एक साइड में सिर दर्द या दोनों साइड में सिर दर्द या पीछे से सिर दर्द या माथा फटने को हो जाता है? अगर आपको कई बार ऐसा महसूस होता है सुबह उठते ही, तो आप ये समझिए ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार, जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ सिर दर्द के लिए इजी एंड सिंपल एक्सरसाइजेस। फ्रेंड्स, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि सुबह जब आंख खुलती हैं तो या तो सिर के इस हिस्से में दर्द या दोनों साइडों में आता हुआ सिर दर्द इतना परेशान कर देता है कि सुबह उठ के ब्रश करने का भी मन नहीं करता। और कभी कभी ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की वजह से या हमें सिस्टम पर लंबे टाइम तक अपने ऑफिस वर्क के लिए बैठना पड़ता है, या फिर कई बार टीवी वगैरह देखते हुए भी हमारा सिर दर्द करने लग जाता है। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है फ्रेंड्स, सुबह उठ के अगर हमें सिर दर्द मिलता है तो आप समझ लीजिए कहीं न कहीं रात में हमारा पोस्चर डिस्टर्ब हुआ है, जो कि उसमें कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस आई है और हमारी मसल्स कहीं टाइट हुई हैं, या कहीं न कहीं नर्व कंप्रेशन हुआ है, या लिगामेंट के ऊपर स्ट्रेन आया है, जिसकी वजह से सुबह उठते ही हमें सिर दर्द होने लगा है। फ्रेंड्स, सेकंड, जब पढ़ाई करते हुए या अपना ऑफिस का सिस्टम के ऊपर घंटों लगातार बैठने के बाद, ऑफिस का काम निपटाने के बाद इस जगह सिर में दर्द होने लगता है और इस जगह भी यहाँ पर सिर दर्द होने के साथ साथ ये सिर दर्द आगे की तरफ आँखों की तरफ आने लगता है और ऐसा फील होने लगता है जैसे हम पता नहीं कितने बीमार हैं, और अनईजीनेस टाइप, वॉमिटिंग टाइप फीलिंग, इस तरह से लगता है जैसे सिर अभी फट ही जाएगा या बनना जाएगा। कोई जोर से बोलता है तो भी अच्छा नहीं लगता। अगर फ्रेंड्स इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो वो जब हम इस पोजीशन में, इस नोडिंग पोजीशन में इस तरह से कई बार काम करते रहते हैं या मोबाइल इस तरीके से देखते हैं, तो हमारी पीछे की फुट मसल्स, ये वाली जस्ट जहाँ हमारी जो हेड बोन खत्म होती है और सर्वाइकल शुरू होती है, उसके बीच में गड्ढे से होते हैं। आपने महसूस किया होगा, आप अभी भी हाथ लगाकर उन थोड़ा सा डिम्पल टाइप जगह को फील कर सकते हैं। वहाँ की मसल्स टाइट होने लगती हैं, उनको ऑक्सीपिटल मसल्स बोलते हैं। उनमें कई बार टाइटनेस, आसपास के लिगामेंट्स टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेंशन हेडेक शुरू हो जाता है। ये टेंशन हेडेक वो हेडेक नहीं है कि आपको कहीं अचानक कोई टेंशन हुई और आपको सिर दर्द हो गया। टेंशन हेडेक मीन्स मसल्स आसपास की C1 C2 C3 तक भी लगभग, वैसे मेनली C1 C2 वर्टिब्रा होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो हमारे जस्ट ब्रेन खत्म होता है उससे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ चलते हैं, तो ये पहली और दूसरी वर्टिब्रा ही होती हैं। उनके आसपास की जो मसल्स और लिगामेंट होते हैं, उनके अंदर टाइटनेस आ जाती है हमारे गलत पोस्चर की वजह से। ऐसी कंडीशन में पेशेंट काफ़ी अनईजी फील करता है, वॉमिटिंग टाइप फीलिंग भी हो जाती है और जी मचलने लगता है। इस तरह के सिम्टम्स इस टेंशन हेडेक में देखने को मिलते हैं। ऑक्सीपिटल मसल्स के लिए इस तरह के वर्स्ट सिचुएशन से निपटने के लिए 3-4 टेक्निक्स हैं। इसके लिए सबसे पहले तो एक बहुत ही अच्छी टेक्निक सॉफ्ट मसाज है, जो C1 C2 का एरिया है। C1 तो हमें कभी पैल्पेट नहीं होती, क्योंकि वो जस्ट जो हमारी हेड बोन होती है उसके जस्ट पीछे होती है। सेकंड वर्टिब्रा हमें फील होती है, उसके आसपास की जो मसल्स हैं और लिगामेंट हैं, उनको हम मसाज देके कुछ लिगामेंट्स को और मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं। और इस मसाज से पहले अगर आप कोल्ड पैक या हॉट पैक उन मसल्स पे अप्लाई कर लेते हैं तो मसल्स काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे, और उसके बाद इन टेक्निक्स को अप्लाई करने के बाद आपको
बहुत जल्दी अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फर्स्ट टेक्निक हुई मसाज, सेकंड आपका जो पोस्चर खराब होता है उसको ठीक करना, थर्ड उसके लिए उन्हीं ऑक्सीपिटल मसल्स और लिगामेंट्स के लिए स्ट्रेचिंग टेक्निक, और फिर उन्हीं एरियाज के लिए स्पेशली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। इसी एरिया की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के बारे में हम लास्ट कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं सेपरेटली उनको डिस्कस करूंगी। तो फ्रेंड्स आइए हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीपिटल मसल्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक, मसाज टेक्निक। इसके लिए आपको अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का ज़्यादातर यूज़ करना है। जैसे ही हमारी ये हेड बोन खत्म होती है, इसके जस्ट नीचे ये सर्वाइकल शुरू होती है कि इसके आसपास दोनों तरफ को हल्के हल्के से डिप्रेशंस हैं, तो उनके ऊपर आपको इंडेक्स फिंगर से और मिडिल फिंगर से, इनके टिप से इस एरिया की हल्के से इस तरह से मसाज देनी है। इन पॉइंट्स पे हल्का हल्का सा आपको टाइटनेस भी फील होगी और पेन भी स्लाइटली फील होगा, और आपको ये प्रेस करना इन पॉइंट्स पे काफ़ी अच्छा लगेगा। 1 मिनट या 2 मिनट के लिए भी जब आप इस एरिया को इस तरह से रोल करते हुए मसाज देंगे तो आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। फिर इसको आप अंदर से बाहर की तरफ हल्का कुछ ऑयल वगैरह लेके भी आप इन दोनों फिंगर से बाहर की तरफ को मसाज दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके हेयर बीच में नहीं आने चाहिए, अदरवाइज बाद में ये आपको पेन देंगे। इस तरह से ये, और दोनों साइड आप इस तरह से, और आप अपने आसपास के मसल्स को भी ये इस तरह से साइड में मसाज करते हुए साइड में जाइए इस एरिया को। फ्रेंड्स ये मसाज देते ही रियली आप काफ़ी लाइट फील करेंगे। ये थी मसाज टेक्निक। इसके लिए कुछ इस तरह से टैपिंग टेक्निक भी आप अपना सकते हैं, लेकिन कई पेशेंट्स के लिए इससे काम नहीं चलता, ये बहुत हल्की फील होती है, तो उसके लिए आप ये मसाज ही करें। और अगर आप काफ़ी सेंसिटिव हैं तो ये टैपिंग टेक्निक इस तरह से ऐसे ऐसे करके आपको काफ़ी रिलैक्स करेगी। फ्रेंड्स ये वाली टेक्निक मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, लास्ट वीडियोस में काफ़ी डिस्कस किया है। सर्वाइकल की हर वीडियो में मैंने इस पोस्चर करेक्शन का जिक्र किया है। तो इसके लिए आपने अपनी चेस्ट को वाइडली ओपन करना है। इस तरह से बिल्कुल आपके कंधे पीछे की तरफ रहेंगे, चिन को आप अंदर की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन इसमें आप चिन को अंदर लेके जाने के साथ साथ आपको ये गलती नहीं करनी कि आप हेड को आगे ले आएं या फिर चिन को इस तरह से हेड को पीछे ले जाते हुए चिन को इस तरह से अंदर करें। नहीं, आपने चिन को पीछे की तरफ स्लाइड करना है। आपको ऐसा फील करना है कि आपका ये ऊपर वाला एरिया नेक के ऊपर स्लाइड कर रहा है पीछे की तरफ, लाइक दिस। इस पोजीशन में आपको लगभग 10 सेकेंड्स के लिए स्टेबल रहना है। मीन्स ये पोजीशन आपने 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करके रखनी है और कम से कम 3-4 टाइम्स इस पोजीशन को रिपीट करना है, इस टेक्निक को रिपीट करना है। और अगर आप होल डे अगर इसकी प्रैक्टिस करें तो रियली आपका टेंशन हेडेक होगा ही नहीं, आपके मसल्स और लिगामेंट्स टाइट होंगे ही नहीं, और आप होल डे बहुत रिलैक्स फील करेंगे। आप सिस्टम पे कितना भी काम कर लें, आप कितनी भी स्टडी कर लें, अगर आप इसको हर आध घंटे और 1 घंटे में अगर अपनाते हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है। अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, स्ट्रेचिंग। फ्रेंड्स जो ये मसल्स हैं ऑक्सीपिटल मसल्स, इन वाली मसल्स को आपने स्ट्रेच करना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि चिन को एक साइड में कंधे की तरफ लेकर जाना है, और जब आप इस तरह से लेकर जाएं तो डायगोनली आपने लेकर जाना है, साइड में नहीं, आगे की तरफ नहीं, उन दोनों के बीच के एंगल पे, मीन्स डायगोनल। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं।
चिन को यहाँ लेकर आए और डायगनली आपने अपने हेड को ऊपर से हाथ से दबाते हुए आगे की तरफ खींचा और कम से कम 10-15 सेकेंड्स के लिए होल्ड किया। और आपने सेम साइड का हैंड यूज करना है स्ट्रेच को अप्लाई करते हुए। इसी तरह से आप दूसरे साइड जाएंगे, अपोजिट कंधे की तरफ को आप अपने चिन को लेकर जाएंगे और आप इस तरह से डायगनली अपनी गर्दन को पुल करेंगे। आपका जो स्ट्रेच आएगा वो इन मसल्स के ऊपर आएगा और आप अगर दोनों साइड के ये स्ट्रेचेस 3-3 बार रिपीट करते हैं 10-10 सेकेंड्स होल्ड के साथ, तो रियली आपको आपके हेडेक में, आपकी वोमिटिंग टाइप फीलिंग में, आपके अनइजीनेस में इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। चौथी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए आपने सीधे बेड पर लेट जाना है। बेड पे लेटते हुए चिन को नीचे प्रेस करते हुए सिर से नीचे की तरफ अपने बेड को दबाना है। 10 सेकेंड्स एक पोजीशन को होल्ड करना है और कम से कम 10 टाइम्स रिपीट करना है। अगर फ्रेंड्स आप ऑफिस में हैं या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको लेटने की जगह तो अवेलेबल होगी नहीं, उसके लिए आप पीछे ऐसे दीवार के साथ भी आप इस तरह से कंधों को खोलते हुए चिन को प्रेस करते हुए पीछे की तरफ दीवार को इस तरह से 10 सेकेंड्स के लिए दबा कर रख सकते हैं और कम से कम 10 टाइम्स 10 सेकेंड्स होल्ड के साथ एक एक्सरसाइज को रिपीट करना है। फ्रेंड्स, ये 4 चीजें अगर आप इमीडिएटली जैसे ही आपका हेडेक शुरू होता है, जैसे ही आप अनईजी फील करते हैं, अगर आप इन टेक्निक्स को तुरंत अप्लाई करते हैं तो मैं कहती हूँ कुछ ही मिनटों के अंदर आपका टेंशन, हेडेक, आपका अनईजीनेस, आपकी वॉमिटिंग टाइप फीलिंग कुछ ही सेकंड्स में रिलीज हो जाएगी। कुछ सेकंड से लेके 5 से 10 मिनट आपको हार्डली इस पेन को जाने में लगेंगे। तो फ्रेंड्स, को इस तरह की सिचुएशन हो ही ना तो आप परमानेंटली अपने पोस्चर को ठीक रखिए। हमेशा ही आप अपने कंधों को ब्रॉड रखें और चिन को पीछे की तरफ रखें। और इसका एक और भी बहुत अच्छा सा स्ट्रेच है, चिन को आपने अंदर की तरफ खींच के रखना है। इसके लिए 45 डिग्री के एंगल पर आना है और अपने हाथों से इस तरह से सिर को नीचे की तरफ प्रेस करना है। आपने बहुत ज़्यादा नीचे इस तरह से नहीं लेकर आना है, सिर्फ आपका ये थोड़ा सा आगे की तरफ प्रेशर अप्लाई करते ही आपको बहुत अच्छा सा स्ट्रेच ऑसिपिटल मसल्स में फील होगा। और जैसे ही आप इस पोजीशन को रिलीज करेंगे, आपको तुरंत इसमें कम से कम 50 to 60% फायदा एक ही रिपीटेशन के साथ होगा। और जब आप इसके 3-4 रिपीटेशंस करेंगे तो रियली आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। आपकी सोसाइटी में हमारी वीडियोस लोगों तक फैलें तो हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।